बहुत से भक्तों की एक मन की पीड़ा होती है कि हम रात दिन प्रभु को भजन करते रहते हैं, प्रभु को भजते रहते हैं, फिर भी भगवान हमें दिखाई नहीं देते, सुनाई नहीं देते, दर्शन नहीं देते। पर हमें दर्शन कब होंगे? हम जाप तो करते हैं लेकिन भगवान हमें नहीं मिलते। ऐसे हमारे यहाँ महापुरुष बहुत हो गए। उनमें से एक महापुरुष रामकृष्ण परमहंस जी भी हो गए। उन्हें माता काली साक्षात बातें किया करती थी। एक बार उनके शिष्य ने उनसे कहा कि गुरुदेव, हमें यह समझ में नहीं आता कि आप माता काली के साथ में साक्षात बातें करते हो, हम भी रात और दिन भजन करते हैं, लेकिन हमें उनसे मुलाकात होती क्यों नहीं? वह हमारे साथ में क्यों नहीं बातें करती? उसका कोई कारण बताइए और या फिर कोई मार्ग बताइए कि वह हमारे साथ में कब बातें कर सकती हैं। ऐसा हम क्या करें जिससे हमारा इष्ट हमारे साथ में बातें कर सके? इधर गुरुदेव ने कहा कि उसका समय आएगा तब मैं आपको बता दूंगा, यह समय आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, अभी मैं आपको बता नहीं सकता। इतना कहकर के थोड़े दिन हो गए, गुरुदेव के चेले सब भूल गए कि हमने गुरुजी से कोई प्रश्न किया था कि भगवान हमें कब प्राप्त होते हैं, कब मुलाकात होती है, वह सब भूल गए। लेकिन गुरुदेव तो गुरुदेव हैं, उनको याद था। एक दिन गुरुदेव विवेकानंद जी को लेकर के गंगा स्नान में गए, नदी में स्नान करने के लिए गए और दोनों स्नान कर रहे थे। उसी क्षण जब गुरुदेव के शिष्य ने डुबकी मारी तो गुरुदेव ने उसके मत्थे पे हाथ रख दिया और पानी के अंदर डुबो दिया। अब थोड़ी देर हुई तो अंदर सांस लेने के लिए में बहुत तकलीफ होने लगी, बहुत व्याकुलता बढ़ गई। अब तो ऐसा लगा कि अभी प्राण निकले, अभी प्राण निकले, ऐसा लगने लगा। जब ज्यादा व्याकुल होने लगे उसी क्षण गुरुदेव ने हाथ ऊपर से हटा लिया और वह बाहर निकला तो गुरुजी को बोलने लगा, गुरुदेव आपने तो मुझे मार दिया होता, मैं तो अभी मर जाता, ये हो जाता, वो हो जाता, ये आपने क्या कर दिया मेरे साथ में। अनेकों प्रकार से बोला पर गुरुजी ने कोई जवाब नहीं दिया। और जब गुरुजी ने कुछ जवाब नहीं दिया ना तो क्रोध है थोड़ा शांत हो गया। कपड़े पहन करके गुरु और शिष्य आश्रम की तरफ निकले। तब रास्ते में गुरुदेव ने पूछा, नरेंद्र, मैंने तुझे पानी में डुबाया तब आपको कैसा लगा था? तब नरेंद्र ने कहा कि गुरुदेव आप रहने दो, अरे मैं तो बस प्राण निकलते ही निकलते बचे थे मेरे, मुझे तीनों त्रिलोक याद आ गए कि बस अब मैं मर गया। इतनी तड़प उत्पन्न हुई थी, तड़पने लगा था मैं। तब रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि बस जो तड़प तुझे पानी के अंदर उत्पन्न हुई थी ना, पानी के बाहर वही तड़प, वही प्रेम जो तुझे प्राणों के साथ में पानी के अंदर था, वही प्रेम इष्ट के साथ में लगा दे तो इष्ट आपके साथ में बातें करेंगे। वही तड़प होनी चाहिए हमारे भगवान के प्रति, पर वो तड़प तो हमारे अंदर है नहीं, क्योंकि हम तो बार कहते हैं ना, क्षण क्षण में बदल जाते हैं, इंसानी स्वभाव है। पहले बंदर का स्वभाव बताया करते थे, चंचल होता है, पर अब तो उसको ही मात दे दिया। इंसानों का स्वभाव ऐसा हो गया है, स्वयं के स्वार्थ के चक्कर में एक भगवान छोड़ के दूसरे भगवान को पकड़ लेते हैं।
अरे एक है साधे सब सधे सब साधे सत जाए। आप सबको पकड़ने जाओगे तो कुछ हाथ में आने वाला नहीं है। एक को पकड़ो और वही एक आपको आपका मन इच्छित फल देगा। पर जब उससे मिलने की तड़प होगी ना, और वही तड़प आपको उसके दर्शन भी करा सकती है, आपकी स्वयं की इच्छाएं भी पूरी कर सकती है। लेकिन मन के अंदर एक तड़प होनी चाहिए मुलाकात करने की, और मुलाकात करने की तड़प होगी तो आपके रोम रोम से उस इष्ट का नाम निकलना चालू हो जाएगा। और जब रोम रोम से नाम स्मरण चालू होगा तो वह इष्ट आपसे कभी दूर नहीं है। चाहे राम कहो कि राधे कहो, पर जाप तो जाप है। आपको उसके माध्यम से आगे बढ़ना है तो भगवान भी आपकी तरफ जरूर बढ़ेंगे। और आप अपने स्वार्थ के चक्कर में आकर के एक महीना एक भगवान को पूजना चालू किया, उसने फल नहीं दिया, दूसरे महीने दूसरे ने को पूजना चालू कर दिया। अरे ये मंत्र काम नहीं कर रहा, हम दूसरा मंत्र ले लेते हैं। अरे वो मंत्र भी काम नहीं कर रहा, हम तीसरा मंत्र ले लेते हैं। पूरी जिंदगी मंत्र बदलने में निकल जाएगी। इससे अच्छा है कि एक को पकड़ो तो सब मंत्र आपके सिद्ध हो जाएंगे। किसी भी एक को पकड़ लो, अपने आप सबकी सब सिद्ध होना चालू हो जाएगा।